अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी फिज़िक्स की पहली क्लास है और इसमें हमने पहला चैप्टर आज स्टार्ट करना है। ये फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स की फ़र्स्ट क्लास है। मेरा नाम रियाज़ है, मिर्ज़ा रियाज़ हुसैन, और इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स से आज मैंने पहला स्टार्ट लेना है। पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इसके पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो पहला पार्ट तो डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स और इसकी ब्रांचेस, और इसका सेकंड पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स, और फोर्थ पार्ट है इसका डायमेंशन। अच्छा, 4 पार्ट्स हैं इसके, और आप देख रहे हैं सामने आपको ब्लैक बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसे मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिवाइड करूं तो डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स एंड ब्रांचेस में से समटाइम्स 1 नंबर का क्वेश्चन इसके एमसीक्यूज़ में आता है। दूसरा पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। आमतौर पे एमसीक्यूज़ में 1 नंबर का इसका क्वेश्चन आता है जिसमें इस टाइप का एक नंबर दिया होता है और उसमें लिखा होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर आर डैश, और नीचे 3-4 ऑप्शंस दिए होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों में कॉमन है, इसलिए नॉर्मली मैं फ़िज़िक्स में इसे डिस्कस नहीं करता, और जब केमिस्ट्री आप स्टडी करेंगे तो ये पूरा एक चैप्टर, एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और ज़ाहिर है वहीं से ये हो जाएगा। नॉर्मली सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं डिस्कस क्लास में नहीं करता ताकि हमारा टाइम बच जाए। तीसरा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, और चौथा है डायमेंशन। नॉर्मली कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में से किसी बुक का नेम एमसीक्यूज़ में दिया गया होता है और लिखना होता है कि दिस बुक वाज रिटन बाय दैट साइंटिस्ट, और उसका नाम आपको पता होता है। नॉर्मली एक किताब का नाम बहुत ज़्यादा आता है और वह है किताब अल मनाज़िर वाज रिटन बाय डैश साइंटिस्ट। आपको उसका नाम पता होना चाहिए, इब्नुल हैतम ने लिखी थी। इसके बाद एक टॉपिक है डायमेंशन का, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए डायमेंशंस एक इम्पॉर्टेंट रोल है इनका। ये ज़ाहिर है कि हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। समटाइम्स इसमें से एमसीक्यूज़ में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और समटाइम्स इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट ABCD 4 पार्ट होते हैं, उनमें से कोई एक पार्ट डायमेंशन का होता है जिसमें 2 मार्क्स इसके होते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो एमसीक्यूज़ इसमें से 1 या 2 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन, तो ओवरऑल 4 मार्क्स का वेटेज है इस पूरे चैप्टर का। तो अगर हम इस एक चैप्टर को करें तो 1 से लेके 4 नंबर तक का क्वेश्चन हम फाइनल एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि लेक्चर की लंबाई बहुत ज़्यादा ना हो, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड मिटाने का जो टाइम जो है कैमरा मैंने ऑफ़ कर दिया था। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स, अगर ये आपसे पढ़ी आ रही है तो ये है, ये देखें, ये थोड़ा सा ऊपर साइंस की डेफिनेशन मैंने लिखी है। नॉलेज बेस्ड ऑन कीन ऑब्जर्वेशंस इज़ कॉल्ड साइंस। अच्छा, ये क्योंकि फंडामेंटल डेफिनेशन है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुझे इस पर डिबेट नहीं करना है। हम डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स का स्टार्ट लेने के लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, 1931 से लेके 1933। 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ली और उस ऑब्जर्वेशन में एक बड़ी अजीब व गरीब सी चीज़ ऑब्ज़र्व की गई। एक तो ये कि उन्होंने एक लाइट बीम को इंसिडेंट करवाया, यानी लाइट उन्होंने फेंकी किसी एटम के न्यूक्लियस पर। अच्छा, हुआ ये कि जब एटम के पास से ये लाइट गुजरी तो इस लाइट में से 2 छोटे छोटे पार्टिकल्स की बर्थ हो गई। एक का नाम था इलेक्ट्रॉन और एक का नाम था पॉजिट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन आप पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एटम में होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मास 9.11 10⁻31 kg, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो ये मास होता है इसका। आप देखें कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मास केजीज़ में होता है। पॉजिट्रॉन बिल्कुल इसी शक्ल का दूसरा पार्टिकल है, ये जो इस जगह पर प्रोड्यूस्ड हुआ था, इसका मास भी यही है और इस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। यानी दोनों पार्टिकल्स में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि एक पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज था और एक नेगेटिवली चार्ज था। इलेक्ट्रॉन का मास केजीज़ में है। केजीज़ का मतलब ये है कि लाजमन ये कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका कोई ना कोई वेट होता होगा। अच्छा, अब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का वेट है, ये कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, ये एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है। तो आप ये देखें, लाइट जो कि एक फॉर्म है एनर्जी की, वो जब किसी एटम के पास से गुजरी तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में, यानी कि एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैटर में। इसका मतलब ये है कि एनर्जी का कन्वर्जन इनटू मैटर पॉसिबल है। ये 1931 से 1933 में ये ऑब्जर्वेशन ली गई है। इस प्रोसेस को, जिसमें लाइट कन्वर्ट हो जाती है दो पार्टिकल्स में, इसे पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। अगर ये हिस्सा नज़र आ रहा है आपको ब्लैक बोर्ड का, तो यहाँ मैं इसका नाम लिख दूँ, पेयर प्रोडक्शन। अच्छा, अब पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैटर में, यानी लाइट कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। अब अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं कि क्या एनर्जी का कन्वर्जन इनटू मैटर पॉसिबल है या नहीं है, तो इसका ये आंसर है यस, यानी कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, ये इसी का उल्टा एक प्रोसेस बाद में किया गया और उसमें उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आपस में एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ये दोनों गायब होते हैं और लाइट बन जाती है, यानी मैटर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और अब अगर वो बच्चे जिन्हें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन याद है, फ़िज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ये डेफिनेशन है फ़िज़िक्स की। और फ़िज़िक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें एनर्जी का कन्वर्जन मैटर में स्टडी किया जाता है और मैटर का कन्वर्जन एनर्जी में स्टडी किया जाता है। ये तो बेसिक definition of physics होगी। physics is that branch of science in which we study about energy and matter and interaction between them। तो इस डेफिनेशन को आपको अपने पास लिख लेना चाहिए और यहाँ से आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो पहली हेडिंग आपकी डलेगी इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स और उसमें आप पहली हेडिंग डालेंगे फ़िज़िक्स और फिज़िक्स में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये तो आपकी पहला राइटिंग वर्क हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, ये फ़िज़िक्स में जो इसके बाद अगला टॉपिक है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव क्वांटिटी। पहले तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दरअसल एक मिनट, ये ऊपर मैं हेडिंग आपको दिखा दूं पहले, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ये थोड़ा सा जूम किया मैंने इसको। अच्छा, ज़ाहिर है कि मेरे पास इससे ज़्यादा साफ़ लिखना इस वक्त पॉसिबल नहीं है और ये जितना अब आपके सामने है बस इसे गनीमत समझिए। ये फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, पहले तो एक बात मुझे ये बताएं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी, अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि एक शख्स ऑनेस्ट है? क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये शख्स 2 किलोग्राम ऑनेस्ट है? ख़ुद से सोचें ज़रा, 2 kg ऑनेस्ट। तो आपका जवाब यकीनन ये आएगा कि 2 kg ऑनेस्ट नहीं होता। ऑनेस्टी को हम किलोग्राम्स में मेजर नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आपके जहन में सब पैदा होना चाहिए था। और अब मैं दूसरी बात करता हूँ। एक आदमी है, और मैं इसके साथ देखता हूँ 50 ईयर्स। अच्छा, अब ये एक छोटा सा कार्टून आपके सामने बना हुआ है और इसके छाने में इसके पहले बाल बना दूं ताकि इसकी खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो जाए।
ओके, ये एक नौजवान किस्म का फैशनेबल आदमी है और इसके सामने मैंने लिखा 50 ईयर्स। ये 50 ईयर्स क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक, 50 ईयर्स इसकी उम्र हो सकती है। तो ये जो मैंने एज लिखी है इसमें इसमें आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि ऑनेस्ट 2 किलोग्राम का है तो आप सोचते हैं कि यार ये ऑनेस्टी तो किलोग्राम में मेजर नहीं की जा सकती। बस फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो किसी नंबर और किसी यूनिट से डिफ़ाइन की जा सकती हैं। इन क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। वो क्वांटिटीज़ जिन्हें किसी नंबर और किसी यूनिट से एक्सप्लेन किया जा सके, नंबर और यूनिट से एक्सप्लेन किया जा सके, उन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, एक को फंडामेंटल कहते हैं और एक को ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 क्वांटिटीज़ हैं। नॉर्मली सारी की सारी 7 के नेम मैं आपके सामने नहीं लेता हूँ, मैं लेंथ का नाम आपके सामने लेता हूँ। लेंथ और डिस्टेंस। आप सोचें ज़रा कि डिस्टेंस को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस डिस्टेंस कहलाता है। नॉर्मली बच्चे ये कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस डिस्टेंस कहलाता है। अच्छा, ये एक अजीब सी डेफिनेशन होती है जिसमें डिस्टेंस को डिफ़ाइन करने के लिए ख़ुद आप डिस्टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँ टाइम बताओ, टाइम क्या चीज़ होती है? तो दो इवेंट्स के दरमियान के टाइम को टाइम कहते हैं। तो नॉर्मली ये डेफिनेशन होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिफ़ाइन करने में मुश्किल हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से आसान है। ठीक है, और ज़ाहिर है इसकी जो डेफिनेशन है, जो फिज़िकल डेफिनेशन है, वो मैंने नोट्स में दे दी है, वहाँ पढ़ लेंगे। आप ये समझ लें कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कि एसेंशियल हैं फ़िज़िक्स में और फिज़िक्स की अदर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। और इन्हीं क्वांटिटीज़ से 7 क्वांटिटीज़ से मिलकर, जिनमें से मास है, डिस्टेंस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और इसके अलावा और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। टोटल 7 हैं और इन 7 के से मिक्स करके, इन्हें मिला के, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं उन्हें ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। मसलन एरिया, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये दो, एक लेंथ दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई हुई तो एरिया आ गया। एरिया में एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई किया गया, यानी एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया, एक नई चीज़ आ गई। मिसाल के तौर पे स्पीड है। स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया गया है, तो ये हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई, स्पीड। स्पीड इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने से आती है, इसलिए इसे डेराइव क्वांटिटी कहते हैं। तो मेरे पास दो टाइप्स की क्वांटिटीज़ हैं, दो टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें से एक फंडामेंटल और दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। अच्छा, और फिर फर्दर क्लासिफिकेशन इनकी करते हैं हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के लिहाज से। वो ज़ाहिर है कि जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर इसे स्टडी कर लेंगे। अच्छा, अब आपके जहन में क्या होना चाहिए? फिज़िक्स की डेफिनेशन: फिज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी एंड मैटर एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम। और फिज़िक्स में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ स्टडी करते हैं और इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो फिज़िकल क्वांटिटी इनफैक्ट वो क्वांटिटी होती है जो कि किसी नंबर और किसी यूनिट से डिफ़ाइन होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, जिनमें से एक को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं जो कि 7 है और बाकी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ड्राइव क्वांटिटीज़ कितने होते हैं तो 7 फंडामेंटल को छोड़ के बाकी सारी ड्राइव हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज़ को हम गिन नहीं सकते, बेतहाशा है, हमें पता नहीं है कि ये कितनी हैं। ये थोड़ी सी फंडामेंटल्स हमने डिस्कस कर ली हैं और इसके बाद हमें जाना है थोड़ा सा आगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स के बाद मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, जूम से ये बाहर निकला हुआ थोड़ा सा। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। अच्छा, मैट्रिक में आप लोगों ने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, उनमें से एक ख्वारज़मी के बारे में पढ़ा है आपने, अलबैरूनी के बारे में पढ़ा है, और अलबैरूनी, इब्नुल हैतम,
पता नहीं कौन कौन। अच्छा, नॉर्मली जब कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट डिस्कस होते हैं तो उसमें नंबर 1 साइंटिस्ट की कोई डिस्कवरी, इसको आपने फोकस करना है कि किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर क्या किया है। नंबर 2, अगर किसी ने कोई प्रिंसिपल या लॉ दिया है तो वो लॉ आपको पता होना चाहिए, उस लॉ का नाम होना चाहिए, स्टेटमेंट आनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे अगर उसने कोई बुक लिखी है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक कौन से वाले साइंटिस्ट ने लिखी हुई है। चौथे नंबर पे अगर कोई इन्वेंशन, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ प्रिंसिपल डिस्कवरी, लाइट इज़ एनर्जी, ये डिस्कवरी है किसकी, किसने ये बात सबसे पहले स्टेट की कि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, अगर किसी के जहन में है तो आप देखेंगे कि ये सबसे पहले, ये थोड़ा सा मैं पीछे कर रहा हूँ कैमरे को, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सबसे पहले डिस्कस किया है किसने, इब्नुल हैतम ने। तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए इब्नुल हैतम की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ कि फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, ये किसने डिवाइस किया था, किसने दिया था ये, तो फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम अगेन इब्नुल हैतम का प्रिंसिपल है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे बताओ अल मसूदी किस साइंटिस्ट की बुक है, तो अल मसूदी बुक है अल बैरूनी की, ठीक है, तो आपके जहन में फ़ौरन अबू रेहान अल बैरूनी नाम आ जाना चाहिए। इन्वेंशन, अगर मैं कहूँ कि पिन होल कैमरा, तो बताओ ये किसने बनाया है, तो आपके जहन में फिर आ जाएगा इब्नुल हैतम। तो ये डिस्कवरी, प्रिंसिपल, बुक, इन्वेंशन, 4 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। अब यहीं से आप असाइनमेंट अपना नोट कर लीजिए। आपकी बुक में जो साइंटिस्ट के नाम दिए गए, मैं बतौर ख़ास उनमें से 2 ही का नाम लेता हूँ, एक अबू रेहान अल बैरूनी और एक इब्नुल हैतम। आपने इन दोनों साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस लिखने हैं, और अब तरतीब आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें आपने उसमें ज़रूर लिखनी है। ही इन्वेंटेड दिस, ही गेव प्रिंसिपल ऑफ दिस, हिज फेमस बुक इज़ दिस, हिज इन्वेंशन इज़ दिस। 4 तरीक़ों से आपने इसे लिखना है और इसे पोस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो वीडियो मैंने बनाई है तकरीबन 17 मिनट्स 18 मिनट हो रहे हैं मेरे सामने, तो मैं चाह रहा था कि मैं बस ये छोटा सा लेक्चर आपके सामने रख दूं, फंडामेंटल्स के हिसाब से थोड़ा सा फिज़िक्स डिस्कस हो जाए। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर मैंने करना है 5 to 10 मिनट्स का, वो मैंने करना है डायमेंशन पर, तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डायमेंशन मैंने क्योंकि आपको सिखानी है, तो आपने कॉपी, पेन, बुक्स वगैरह अपने पास रखनी है और मेरे साथ साथ उन्हें सीखना है, और उसी में मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा, फिर वो असाइनमेंट आपका सबमिट हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।